वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुमन विदुरासी। कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल रीड द फर्स्ट चैप्टर, सेकंड पैराग्राफ इन हिस्ट्री पार्ट 2, okay, which is named Through the Traveler, Through the Eyes of Travelers. Okay. In this paragraph we will read about Al-Biruni. Okay, so let's start. Now about Al-Biruni in a very easy way. Okay, yes, बहुत ही आसान तरीके से अल-बरूनी के बारे में जानें। यस, बिल्कुल सही है। So today we will read second paragraph from ख्वारिज़्म to पंजाब। ख्वारिज़्म से पंजाब तक अल-बरूनी का सफ़र कैसा था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके, सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट अल-बरूनी इन ए वेरी इजी वे, which is like this. Through this line chart we will read about Al-Biruni in a very easy way. So let's start. Just look, this is Al-Biruni's chart. Okay. बॉर्न कहाँ हुआ था? तो बॉर्न ख्वारिज़्म में हुआ था in 1973. एजुकेशन क्या थी, कहाँ पे हुई थी? तो इसको एजुकेशन हुई थी ख्वारिज़्म में, जो कि उस वक्त का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण लर्निंग सेंटर था। ओके, नॉलेज या फिर उसकी शिक्षा क्या थी, उसे क्या क्या आता था? तो ही नोज सेवरल लैंग्वेज, सायरिक, अरेबिक, पार्सियन, हेब्रो एंड संस्कृत। नो, क्या वो नहीं जानता था? कौन सी भाषा नहीं जानता था? वो ग्रीक लैंग्वेज नहीं जानता था। द फिफ्थ पॉइंट इज वर्क। उसने क्या क्या कार्य किए हैं? तो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, एक भाषा का दूसरी भाषा में परिवर्तन करना, बुक राइटिंग, पुस्तकें लिखना अलग अलग लैंग्वेज में जो कि उसको आती थी। लाइफ साइकिल, कि उसका जीवन चक्र कैसा रहा, वो क्या था? सो ही वाज अ स्कॉलर ऑफ पार्सियन। ओके, वो पार्सियन का एक बहुत बड़ा विद्वान था। राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। इस तरह से आपको अल-बरूनी के बारे में बहुत ही अच्छे से तरीके से। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट अल-बरूनी लाइफ साइकिल। मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, जो आज के टाइम में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना है। ओके, ही वॉज ए फेमस पर्सियन स्कॉलर हु केम विद हिम। किसके साथ आया था वो बहुत ही फेमस था, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान था, जो कि किसके साथ आया था? हु केम विद हिम ड्यूरिंग मोहम्मद गजनी इन्वेशन ऑफ इंडिया। जब मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ वो आए थे। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम ऑथर हु डिड एक्सटेंसिव स्टडी अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। पहला ऐसा मुस्लिम लेखक था जिसने क्या किया था कि जिसने इंडिया के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, उसके ट्रेडिशन के बारे में उसने देखा, उसके बारे में उसने स्टडी किया, उसके बारे में उसने इन अरेबिक लैंग्वेज उसने उस पर टिप्पणी दी, लिखा। ठीक है, इसकी वजह से थ्रू द अल-बरूनीज हम जान पाते हैं अपनी हिस्ट्री। ठीक है, कि 10th to 17th सेंचुरी के संपूर्ण जीवन, जो भी संपूर्ण सामाजिक जीवन था, उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। ओके, so apart from Arabic and Persian, he was a wonderful knowledge of Greek and Sanskrit. Actually he did not Greek language. Okay, वो यूनानी भाषा नहीं जानता, बट क्या था कि वो अरेबिक, पार्सियन बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्ञाता था। वो वंडरफुल था, बिल्कुल आश्चर्यजनक था उसकी नॉलेज, क्योंकि वो ट्रांसलेट करता था इनटू अनदर लैंग्वेज। ओके, तो संस्कृत वगैरह का वो बहुत बड़ा महारथी था। वो ग्रीक लैंग्वेज नहीं जानता था, आल्दो ही वॉज नॉट फैमिलियर विद द ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, तो जो उसके वक्त के जो प्लूटो या फिर जो दूसरे जो फिलोसफर थे, उनके जो कार्यों से वो पूरी तरह से उसको पता था कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे लेख लिख रहे हैं, क्या था, बिकॉज उसने अनुवाद पढ़े थे, ट्रांसलेट पढ़ा था उनसे रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह थी उससे। तो वो ग्रीक लैंग्वेज से जानता नहीं था, बट उससे संबंधित वो बहुत सारी भी
जो जानकारी थी वो रखता। ओके, ही वॉज फुली अवेयर ऑफ द वर्क्स ऑफ प्लूटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर which he had read through Arabic translation। तो बहुत ही ज़्यादा वो पढ़ता था ये सारी चीज़ें जो अरेबिक से थे, ट्रांसलेट करता था, अनुवाद करता था। तो इससे उसको जो था वो उसी वक्त के, जो उसी समय के जो दूसरे फिलोसफर, राइटर, हिस्टोरियन थे, जो ट्रैवलर्स थे, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी वो रखता था। जो विद्वान थे, स्कॉलर थे, उन सबके बारे में जानकारी रखता था। सो ही इज़ ए वंडरफुल स्कॉलर था, बहुत ज़्यादा वंडरफुल जो विद्वान था। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो तो आप सभी ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें घर बैठ कर के ही, क्योंकि आज कोरोना के टाइम पे हम कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, क्लासेस नहीं लग रही हैं। सो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जीके में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी, मेरे फ्रेंड का ही है, तो आप उसको सब्सक्राइब करके उस पर भी आप इंग्लिश स्पोकन और बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। ओके, सो आप शेयर कीजिए मेरा चैनल ज़रूर, ताकि सभी बच्चों को पता तो चले कि मैं कुछ वीडियोस डाल भी रही हूँ जिसे वो देखें। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।